जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पीसी ग्लोबल एकेडमी में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक की पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पर, और बोर्ड पर भी सामने है पॉलिटेक्निक क्या है, ये पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे, कितने खर्च हैं, फिर कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा कोर्स करें, क्या कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के बाद। आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी इसमें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। जैसा कि देख सकते हैं पॉलिटेक्निक क्या है, इसमें बोला पॉलिटेक्निक क्या है, तो इसमें पॉलिटेक्निक बहुत लोगों को पता नहीं होता है पॉलिटेक्निक क्या है, करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम जो 10वीं के बाद भी कर सकते हैं। तो 10वीं के बाद इसमें क्या होता है कि 10वीं के बाद 2 या 3 साल का होता है, जिसे पूरा करने के बाद तो ये पॉलिटेक्निक जो होता है 10वीं के बाद भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 या 3 साल का होता है, 2 या 3 साल का होता है, जिसे पूरा करने के बाद आपको मतलब जिसे पूरा करने के बाद आपको क्या होता है, डिप्लोमा प्रमाण पत्र मिलता है आपको। पॉलिटेक्निक 2 से 3 साल का होता है, जिसे पूरा करेंगे तो आपको एक डिप्लोमा प्रमाण पत्र मिलता है। जिसे अब इसे करने से फ़ायदे क्या होते हैं, तो पॉलिटेक्निक करने से फ़ायदे जो होता है, इसके आधार पर आपको पॉलिटेक्निक के आधार पर आपको तुरंत ही जॉब मिल जाती है। पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे होते हैं कि अगर पॉलिटेक्निक के छात्रों को जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है कि आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। जिसके बाद अब क्या, जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जेई जो बोलता है जूनियर इंजीनियर होता है, तो आप इसके जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई पद होते हैं, जैसे रेलवे में होता है, जेई होता है, लोको पायलट होता है, इसके पद के लिए भी अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो आपको पॉलिटेक्निक करने के ये तो फ़ायदे मिले हैं। बट अगर इसके बाद भी आप बीटेक करना चाहते हैं, तो बीटेक में आपको सेकेंड ईयर में क्या है, बीटेक के सेकेंड ईयर भाग में, बीटेक के सेकेंड ईयर में आपको सीधे सीधे एडमिशन मिल जाता है। तो इससे यही करने के फ़ायदे होते हैं कि या तो आपको नज़दीकी क्षेत्र में जॉब मिल जाएगी, या तो आप आगे इस तरह के डिग्रियाँ लेना चाहते हैं तो बीटेक में आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। इससे इसमें पढ़ाई कौन सी होती है, ये किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो जो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक का मतलब ही होता है कि इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक का मतलब भी है एक इंजीनियरिंग लेवल का, मतलब इंजीनियरिंग लाइन की काम होता है। तो इसके अंतर्गत भी कई अब ब्रांच होते हैं, ट्रेड होते हैं, जो अलग अलग ब्रांच या ट्रेड से आप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने में कितने खर्च आते हैं, पॉलिटेक्निक करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर कितनी खर्च आते हैं, तो जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य से, अगर बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 से लगभग 3 से 10 यानी 3 से 10 प्रति वर्ष आपकी फीस लगती है। 2 से 3 यानी 3 से 10 हज़ार तक आपको प्रतिवर्ष की फीस लगती है। बिहार के लिए बोल रहे हैं। अदर स्टेट के लिए, अदर राज्यों के लिए क्या होता है कि 15 से स्टार्टिंग होता है, 15 हज़ार से आपको कम से कम 40 हज़ार तक, यानी 40 हज़ार तक आपको प्रतिवर्ष लगता है, प्रतिवर्ष फीस लगती है। तो क्या होता है, बिहार राज्य में कितना खर्च लगता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो 3 से यानी 10 के बीच में आपका हो जाता है प्रतिवर्ष में, और 15 से 40 हज़ार तक होता है जो कि अदर स्टेट वाले के लिए। इसमें भी एक कई लॉजिक है, मतलब कि अलग अलग कॉलेज, यानी कि डायरेक्ट नहीं इतना लगता है, कॉलेज के आधार पर लगता है। अब जैसे जैसे कॉलेज रहेंगे उसके आधार पर ही आपको इतनी इतनी फीस लगती है, लगभग में इतने इतने तक खर्च आता है। मान के चलिए कि आपको 3 से 10 के बीच में और 15 से 40 के बीच में हो जाएगा। तो कॉलेजों के आधार पर भी निर्भर करते हैं। इसके बाद क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद कौन कौन सी हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसके बाद हम क्या कर भी सकते हैं। डाउट होता है कि अगर हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो क्या करेंगे, कौन कौन सा काम कर सकते हैं इसके बाद। तो इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद या तो आपको अगली डिग्री प्राप्त करना है तो वो भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद ऐसा नहीं है कि बीए नहीं कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, या जूनियर इंजीनियर जेई के लिए जो होता है, जेई अब बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर या जेई के पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो लोको पायलट, क्या होता है लोको पायलट, लोको पायलट लोको पायलट के पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इतनी सी बातें हैं कि आप इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अच्छी सी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो अगले स्तर की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगला है कौन कौन सा कोर्स करें।
तो आपको कोर्स करने के लिए क्या क्या करना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे की इस तरह की डिग्री भी कर सकते हैं, या तो आप कोई अपने नज़दीकी क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीए भी कर सकते हैं, जैसे कि बीए बीटेक। इससे सबसे अच्छा क्या है, सबसे खास अच्छा इस तरह पॉलिटेक्निक के बाद बीए क्या होता है, बीए अरे सॉरी बीटेक, बीटेक और दूसरा होता है एमबीए। बीटेक या एमबीए भी कर सकते हैं। इसके बाद कितनी सैलरी, अरे कितने साल का होता है, तो पॉलिटेक्निक का है कितने साल का होता है, तो आपको पॉलिटेक्निक में 3 साल, 2 या 3 साल होता है, या वर्ष का होता है। पॉलिटेक्निक होता है 2 या 3 वर्ष का होता है, जिसे आप पूरा करते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है। अगला क्या है, पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई करें। हम तो बोलेंगे कि आप पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई। बहुत लोगों को डाउट होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, पॉलिटेक्निक में 3 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, आईटीआई में 2 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। तो जहाँ तक है कि पॉलिटेक्निक जो है आईटीआई से बेस्ट होता है, बेहतर होता है। ओके, इसके अलावा सैलरी भी इसकी ज़्यादा मिलती है पॉलिटेक्निक के आधार पर। तो पॉलिटेक्निक जो होता है कि ये 3 साल का होता है, सबको चलता है कि 3 साल का होता है। पॉलिटेक्निक दूरी से करना होता है, पढ़ना होता है। तो पॉलिटेक्निक सबसे बड़ी चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलिटेक्निक ही करें, आपका मन आईटीआई भी कर सकते हैं। बाकी हम बोलेंगे कि हमारी तरफ से पॉलिटेक्निक ही बेस्ट है। बाकी आपको सैलरी भी इसमें अच्छी खासी अर्निंग होती है। बाकी किस ब्रांच या ट्रेड से करें, तो पॉलिटेक्निक के 3 या 4 लगभग ब्रांच अच्छे हैं। पहला सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग। फिर क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा आपको मिल जाता है, जो कि आपको काम बहुत करना होता है, इस समय बहुत चलता है सिविल इंजीनियरिंग। फिर क्या है, मैकेनिकल, मैकेनिकल होता है। फिर कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद भी ये आपको कई ब्रांच होते हैं, जैसे कि आपको सबसे अच्छे ब्रांच है तो 3 लगभग में है जो आपको प्रॉपर मिलता है। मैकेनिकल हो गए, फिर क्या हो गए, सिविल हो गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गए। फिर जैसे कि कुल अच्छे अच्छे ब्रांच है। और इसमें बात आती है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको कंपनियों में सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी मिलती है अगर आप टेक्नीशियन बनते हैं, टेक्नीशियन टेक्नीशियन अगर बनते हैं तो इसमें आपको सैलरी मिलती है 15,000 से आपको 25,000 तक मिलती है। 15,000 से 25,000 तक आपको टेक्नीशियन मिलती है। अगर आप इंजीनियरिंग बनते हैं तो इसमें कितनी मिलती है, तो इंजीनियरिंग बनते हैं तो इसमें आपको 25 से 35,000 तक मिलती है आपको सैलरी। इसमें 25 यानी जब भी आपको 20 से ये हाई लेवल पर मिलेगा, तो यानी 25 से 35,000 तक आपको सैलरी मिलती है। अगर आप इसी के पद में सुपरवाइजर बनते हैं तो इसमें कितनी मिलती है, सुपरवाइजर बनते हैं तो इसमें आपको सैलरी मिलती है 30, यानी 30 से 45 तक, 30 से 45,000 तक आपको सुपरवाइजर में मिलेगी। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।